वेलकम टू दी एग्जाम जर्नी। आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर डिस्कस करने वाले हैं 2022 में बदले गए नामों के ऊपर, जो आगामी एग्जाम्स में आने वाले सारे क्वेश्चंस को कवर करता है ये टॉपिक हमारा। तो पूरा वीडियो आपको ध्यान से देखना होगा, क्योंकि एक भी क्वेश्चन स्किप करेंगे तो हमारा एग्जाम्स में क्वेश्चन छूट सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। पूरा सेशन देखना है आपको, वीडियो बहुत ही शानदार होने वाला है। आज का पहला प्रश्न होगा, हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा मिड डे मील योजना का नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो इसका सही उत्तर होगा प्रधानमंत्री पोषण योजना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। अब इसके अन्य तथ्यों को डिस्कस कर लेते हैं। यह योजना वर्तमान में कक्षा 1 से 8 तक चलाई जा रही है। मिड डे मील योजना का नाम अब प्रधानमंत्री पोषण योजना कर दिया गया है। इस योजना की शुरुआत वर्ष 1995 में हुई थी। इस योजना का लक्ष्य बच्चों को उचित पौष्टिक आहार उपलब्ध कराना है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने काकोरी कांड का नाम बदलकर क्या रख दिया है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा काकोरी ट्रेन एक्शन। उत्तर प्रदेश सरकार ने काकोरी कांड का नाम बदलकर काकोरी ट्रेन एक्सप्रेस रख दिया है। अन्य तथ्यों को डिस्कस कर लेते हैं। यह घटना 9 अगस्त 1925 को घटित हुई थी। इस घटना के बाद स्वतंत्रता सेनानी राम प्रसाद बिस्मिल, ठाकुर रोशन सिंह, राजेंद्र नाथ लाहिड़ी तथा अशफाक उल्ला खां को फांसी दे दी गई थी। वर्तमान में उक्त घटना का नाम काकोरी ट्रेन एक्शन रख दिया गया है। आपको याद रखना है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हाल ही में जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? रामगंगा नेशनल पार्क। अन्य तथ्यों पर डिस्कस कर लेते हैं। यह राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड राज्य में स्थित है। इसका स्थापना वर्ष 1936 है। पूर्व में इसका नाम हेली राष्ट्रीय उद्यान था। वर्ष 1957 में इसका नाम बदलकर जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क रख दिया गया था और वर्तमान में पुनः इसका नाम बदलकर रामगंगा नेशनल पार्क रख दिया है। अब अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि वर्तमान में जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व का नाम क्या है, तो आपको रामगंगा नेशनल पार्क पर क्लिक करना होगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हाल ही में टेनिस के फेड कप का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? तो इसका सही उत्तर होगा बिली जीन किंग कप। अन्य तथ्यों पर डिस्कस कर लेते हैं। अंतरराष्ट्रीय टेनिस महासंघ ने टेनिस के दिए जाने वाले फेड कप का नाम बिली जीन किंग कप कर दिया है। अंतरराष्ट्रीय टेनिस महासंघ का स्थापना 1913 में हुई थी। इसका मुख्यालय लंदन, इंग्लैंड में है। आईटीएफ टेनिस के नियमों को बनाए रखना और लागू करना, अंतर्राष्ट्रीय टीम प्रतियोगिताओं को विनियमित रखना और खेल को बढ़ावा देना, यह अंतर्राष्ट्रीय टेनिस महासंघ का कार्य है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलकर क्या कर दिया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। अन्य तथ्यों पर डिस्कस कर लेते हैं। 6 अगस्त 2021 को प्रधानमंत्री द्वारा देश के सर्वोच्च खेल रत्न पुरस्कार का नाम मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कर दिया है। इस पुरस्कार में 25 लाख रुपए की राशि प्रदान की जाती है। इसकी शुरुआत 1991 में हुई थी और प्रथम बार राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार किसे मिला था? तो शतरंज के खिलाड़ी विश्वनाथन आनंद को यह मिला था। ये आपको ध्यान रखना होगा। तो प्रथम बार राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार किसे मिला था? तो शतरंज के खिलाड़ी विश्वनाथन आनंद को मिला था। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। किस देश ने अपनी राजधानी का नाम बदलकर अस्ताना कर दिया है? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा कजाकिस्तान। कजाकिस्तान ने ही अपनी राजधानी का नाम बदलकर अस्ताना कर दिया है। अब अन्य तथ्यों पर डिस्कस कर लेते हैं। वर्ष 2019 के पहले कजाकिस्तान की राजधानी अस्ताना ही थी। तत्कालीन राष्ट्रपति नूर सुल्तान नजरबेयन के सम्मान में 2019 में राजधानी का नाम नूर सुल्तान कर दिया गया था और वर्तमान 2022 में पुनः कजाकिस्तान का नाम की राजधानी का नाम अस्ताना कर दिया है।
कजाकिस्तान दुनिया का सबसे बड़ा भू आवेष्टित देश है। भू आवेष्टित देश का मतलब चारों ओर से भूमि से घिरा हुआ देश। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में WHO ने मंकी पॉक्स का नाम बदलकर क्या रख दिया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? अगर आपको भी किसी क्वेश्चन का आंसर पता है तो कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताते चलिए, इससे आपका स्कोर भी पता चल जाएगा। इसका सही उत्तर होगा एम पॉक्स। WHO ने मंकी पॉक्स का नाम बदलकर एम पॉक्स कर दिया है। अन्य तथ्यों पर डिस्कस कर लेते हैं। मंकी पॉक्स एक वायरल जूनोसिस है जो जानवरों से मनुष्य में फैलता है। WHO, इसका फुल फॉर्म क्या होगा? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन। इसका मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय है जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। और सदस्य देश हैं 193। और WHO की स्थापना हुई थी 7 अप्रैल 1948 को। ये फैक्ट भी आपको याद रखना है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा राजपथ मार्ग का नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, कर्तव्य पथ। अन्य तथ्यों पर डिस्कस कर लेते हैं। 8 सितंबर 2022 को प्रधानमंत्री मोदी ने राजपथ मार्ग का नाम कर्तव्य पथ कर दिया है। ज्ञातव्य है कि इस पूरे मार्ग को केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास परियोजना के तहत पुनर्निर्मित किया गया है। और इसी दिन नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा का अनावरण भी इंडिया गेट पर किया गया है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने मैनपुरी सैनिक स्कूल का नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जनरल बिपिन रावत। जनरल बिपिन रावत के नाम पर ही मैनपुरी सैनिक स्कूल का नाम बदलकर रख दिया गया है। अन्य तथ्यों पर डिस्कस कर लेते हैं। यूपी सरकार ने भारत के प्रथम CDS जनरल बिपिन रावत के नाम पर मैनपुरी सैनिक स्कूल का नाम रखा है। जनरल बिपिन रावत का 8 दिसंबर 2021 को तमिलनाडु के कुन्नूर में हेलीकॉप्टर दुर्घटना में निधन हो गया था। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में बैंक बोर्ड ब्यूरो BBB का नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा फाइनेंशियल सर्विसेज इंस्टीट्यूशन ब्यूरो। BBB बैंक बोर्ड ब्यूरो का नया नाम आपको ध्यान रखना है। अन्य तथ्य पर डिस्कस कर लेते हैं जो कि इंपॉर्टेंट है। बैंक बोर्ड ब्यूरो का गठन 2016 में हुआ था। इसका कार्य क्या है? सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों और वित्तीय संस्थानों के निदेशकों और अध्यक्षों की नियुक्ति करना। और वर्तमान में इसके अध्यक्ष होंगे भानु प्रताप शर्मा। आपको ये भी याद रखना होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में असम कैबिनेट ने राजीव गांधी नेशनल पार्क का नाम बदलकर क्या रखा है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ओरंग नेशनल पार्क। अब अन्य तथ्यों पर डिस्कस कर लेते हैं। असम के दरांग और सोनितपुर जिलों में ब्रह्मपुत्र नदी के उत्तरी तट पर स्थित है। ये जो नेशनल पार्क है असम के दरांग और सोनितपुर जिलों में ब्रह्मपुत्र नदी के उत्तर में स्थित है। इसे साल 1985 में एक अभयारण्य के रूप में स्थापित किया था और 13 अप्रैल 1999 को एक राष्ट्रीय उद्यान से घोषित कर दिया गया था। आपको ये फैक्ट याद करके चलना है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री द्वारा लोकसभा टीवी और राज्यसभा टीवी चैनल को मिलाकर कौन से टीवी चैनल बना दिया गया है? तो इसका सही उत्तर होगा संसद टीवी। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हाल ही में गुजरात के केवड़िया रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या रख दिया गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा एकता नगर रेलवे स्टेशन। गुजरात के केवड़िया रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर अब एकता नगर रेलवे स्टेशन कर दिया गया है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हाल ही में स्वच्छ भारत अभियान का नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो इसका सही उत्तर होगा सुंदर भारत। अब स्वच्छ भारत अभियान को सुंदर भारत अभियान के नाम से जाना जाएगा। अन्य तथ्यों पर डिस्कस कर लेते हैं। स्वच्छ भारत अभियान भारत सरकार द्वारा आरंभ किया गया एक राष्ट्रीय स्तर का अभियान है। यह अभियान 2 अक्टूबर 2014 को आरंभ किया गया था, जिसका उद्देश्य गलियों, सड़कों तथा अधोसंरचना को साफ सुथरा रखना है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं।
हाल ही में पुणे स्थित खेल संस्थान का नाम बदलकर किस खिलाड़ी के नाम पर रखा गया है? तो इसका सही उत्तर होगा नीरज चोपड़ा। नीरज चोपड़ा के नाम पर ही पुणे स्थित खेल संस्थान का नाम जाना जाएगा। अन्य तथ्यों पर डिस्कस कर लेते हैं। नीरज चोपड़ा एक भाला फेंक खिलाड़ी है। इन्होंने 2021 टोक्यो ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीता था। अभिनव बिंद्रा के बाद किसी विश्व चैंपियनशिप स्तर पर एथलेटिक्स में स्वर्ण पदक को जीतने वाले यह दूसरे भारतीय खिलाड़ी हैं। आपको याद रखना है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। किस राज्य सरकार ने ड्रैगन फ्रूट का नाम बदलकर कमलम फ्रूट कर दिया गया है? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? गुजरात। गुजरात सरकार ने ही ड्रैगन फ्रूट का नाम बदलकर कमलम फ्रूट कर दिया गया है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हाल ही में प्रसिद्ध पर्यटन स्थल माउंट हैरियट का नाम बदलकर माउंट मणिपुर कर दिया है। यह कहाँ पर स्थित है? कहाँ पर स्थित है यह? इसका सही उत्तर होगा अंडमान निकोबार द्वीप समूह। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में ही ये माउंट हैरियट पर्यटन स्थल है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? तो इसका सही उत्तर होगा शिक्षा मंत्रालय। अब केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय को शिक्षा मंत्रालय के नाम से जाना जाएगा। अन्य तथ्यों पर डिस्कस कर लेते हैं। साल 1985 में तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी के कार्यकाल के दौरान शिक्षा मंत्रालय का नाम बदलकर मानव संसाधन विकास मंत्रालय कर दिया गया था। अब वर्तमान में शिक्षा मंत्री कौन है? तो शिक्षा मंत्री हैं धर्मेंद्र प्रधान। आपको ये ध्यान रखना। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। जहाज रानी मंत्रालय का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? तो इसका सही उत्तर होगा बंदरगाह, जहाज रानी एवं जलमार्ग मंत्रालय। अन्य तथ्यों पर डिस्कस करते हैं। वर्तमान बंदरगाह, जहाज रानी एवं जलमार्ग मंत्रालय के प्रभारी मंत्री नितिन गडकरी हैं। आपको याद रखना होगा, प्रभारी मंत्री का डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो आपको ये भी ध्यान रखना है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में विदेशी सेवा संस्थान का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सुषमा स्वराज विदेशी सेवा संस्थान। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। भारी उद्योग और सार्वजनिक उद्यम मंत्रालय का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा भारी उद्योग मंत्रालय। को ध्यान रखना है, जो ये मंत्रालयों के नाम बदल दिए हैं, ये एग्जाम में वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कभी भी पूछा जा सकता है। वर्तमान भारी उद्योग मंत्रालय के प्रभारी मंत्री महेंद्र नाथ पांडे हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। पंजाब के मोहाली अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बलवीर सिंह सीनियर स्टेडियम। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। चेनानी नशारी सुरंग का नाम बदलकर क्या रख दिया गया है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसका सही उत्तर हो जाएगा श्यामा प्रसाद मुखर्जी टनल। अन्य तथ्यों पर डिस्कस कर लेते हैं। यह जो टनल है, न केवल भारत की सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग है, बल्कि एशिया की सबसे लंबी द्विदिशात्मक राजमार्ग सुरंग है। यह जम्मू कश्मीर के राष्ट्रीय राजमार्ग 44 पर स्थित एक सड़क सुरंग है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में फेसबुक का नाम बदलकर क्या रख दिया गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मेटा। फेसबुक का नाम अब बदलकर मेटा कर दिया गया है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। गुजरात के अहमदाबाद स्थित मोटेरा स्टेडियम का नाम बदलकर क्या रख दिया गया है? तो इसका सही उत्तर होगा नरेंद्र मोदी स्टेडियम। को ध्यान रखना होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नाम बदलकर क्या रख दिया गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डीबी पाटिल इंटरनेशनल एयरपोर्ट। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। किबिथु मिलिट्री कैंप का नाम बदलकर भारत के पहले सीडीएस जनरल बिपिन रावत के नाम पर रखा गया है। यह कहाँ पर स्थित है? कहाँ पर स्थित है ये? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में ही किबिथु मिलिट्री कैंप है, जिसका नाम बदलकर जनरल बिपिन रावत के नाम पर रख दिया गया है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। इंग्लैंड के लिसेस्टर क्रिकेट ग्राउंड का नाम बदलकर किस भारतीय क्रिकेटर के नाम पर रख दिया गया है?
तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सुनील गावस्कर। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। मध्य प्रदेश के पाताल पानी रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा टंटिया भील रेलवे स्टेशन। तो याद रखना है, टंटिया भील रेलवे स्टेशन के नाम से जाना जाएगा पाताल पानी रेलवे स्टेशन, जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तुर्की देश का नाम बदलकर अब क्या रख दिया गया है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, तुर्कीये। तुर्कीये के नाम से जाना जाएगा अब तुर्की देश। एग्जाम में आ सकता है, याद रखना है आपको। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। विदेशी संचार निगम लिमिटेड का नाम बदलकर अब क्या रख दिया गया है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, टाटा कम्युनिकेशन लिमिटेड। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा प्रवासी भारतीय केंद्र का नाम बदलकर क्या रख दिया गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सुषमा स्वराज भवन। सुषमा स्वराज भवन कर दिया गया है इसका नाम। पढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में दिल्ली के पर्यावरण भवन का नाम बदलकर क्या रख दिया गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पंडित दीनदयाल अंत्योदय भवन। आपको याद रखना है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हाल ही में जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग का नाम बदलकर क्या रख दिया गया है? तो इसका सही उत्तर होगा जल शक्ति विभाग। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। चंडीगढ़ इंटरनेशनल हवाई अड्डे का नाम बदलकर क्या रखा गया है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, शहीद भगत सिंह इंटरनेशनल एयरपोर्ट। आपको याद रखना है, एयरपोर्ट्स के बदले हुए नाम एग्जाम में कई बार पूछे जा चुके हैं। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल स्थित हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा रानी कमलापति रेलवे स्टेशन। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। महाराष्ट्र के औरंगाबाद और उस्मानाबाद शहर का नाम बदलकर क्रमशः क्या रखा गया है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, संभाजी नगर और धाराशिवा नगर। मोस्ट इंपोर्टेंट है, एग्जाम में आ सकता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तेलंगाना के मुख्यमंत्री ने अपनी पार्टी तेलंगाना राष्ट्र समिति टीआरएस का नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, भारत राष्ट्र समिति। भारत राष्ट्र समिति के नाम से जानी जाएगी अब तेलंगाना की पार्टी तेलंगाना राष्ट्र समिति। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। कनाडा के मरखम शहर के एक सड़क का नाम बदलकर भारत के किस संगीतकार के नाम पर रखा गया है? आपको याद रखना है ऑप्शन ए आर रहमान। ए आर रहमान के नाम पर ही कनाडा की सड़क मलखम शहर में स्थित है का नाम बदलकर रखा गया है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा अयोध्या के प्रसिद्ध नया घाट बंधा चौराहा का नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा लता मंगेशकर चौक। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। जीपी ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे का नाम बदलकर बैरिस्टर नाथ पाई के नाम पर रखा गया है। यह कहाँ पर स्थित है? यह कहाँ स्थित है? यह स्थित है महाराष्ट्र में। इसका सही उत्तर हो जाएगा महाराष्ट्र, ऑप्शन ए। आज के लिए दोस्तों इतना ही। ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस लिए गए थे जिनकी एग्जाम में आने की पूरी पूरी संभावना है। आपको ध्यान रखना है। अगर आपको ये याद नहीं रहा है तो एक बार फिर से वीडियो को देखिए, और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। तो चलिए, जब तक मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।